हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जेल में जबड़ा राजा मेरा अपने सब पे भारी है। चलिए जानते हैं महाराज संभाजी के बारे में, जिन्होंने इतिहास में अपने नाम को अमर कर दिया, जिनकी कहानी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। संभाजी के वीरता पर आधारित एक मूवी आई है जिसमें संभाजी पे हुई क्रूरता के बारे में दिखाया गया है, लेकिन जो उस वीडियो में दिखाया गया है कहीं उससे अधिक परेशानी झेली थी संभाजी महाराज ने। उनके साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया गया था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो आज हम जानेंगे सारी सच्चाई, क्या थी संभाजी के बारे में, कैसे परेशान किया गया संभाजी को, कैसे लोग उन्हें परेशान करके मार डाले। इस कहानी को सुनने के बाद आज आपको सच्चाई का पता लगेगा। तो चलिए जानते हैं। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर किले में हुआ था। वे शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी जीजाबाई के बड़े पुत्र थे। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और साहसी थे। उन्हें छावा यानी शेर का बच्चा कहा जाता था। उनका पालन पोषण एक युद्ध भूमि में हुआ था। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाजी के हाथों में आई। संभाजी महाराज का सिंहासन पर चढ़ना आसान नहीं था, क्योंकि उनके छोटे भाई राजा राम भी सिंहासन के उम्मीदवार थे और परिवार में इस मुद्दे को लेकर विवाद था। लेकिन अंततः संभाजी को मराठा साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया गया। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सबसे खूबसूरत शहर पर हमला कर दिया और उस पूरे शहर को जला डाला। और औरंगजेब के इस्लाम कबूल करने वाली बात को भी संभाजी महाराज ने इनकार कर दिया, जिससे गुस्से में आकर संभाजी महाराज को जोकरों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर भर में घुमाया गया। पूरे रास्ते भर में उन पर पत्थरों की बरसात की गई, पत्थरों से मारा गया, भाले चुभाए गए। उसके बाद भी उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। औरंगजेब के सारे पैंतरे फेल हो गए तो उसने संभाजी महाराज को बहुत क्रूरता से कर्म लोहे करवा के संभाजी महाराज के आंखों में डाल दिया। उनके नाखून उखाड़ लिए गए और फिर भी इस्लाम कबूल ना करने के बाद उनकी जुबान को कटवा दिया और उनके शरीर को जला दिया गया और उनके जले कटे शरीर पर नमक लगाया गया, आंखों में मिर्ची झोंकी गई। लेकिन फिर भी संभाजी महाराज अपनी बातों पर अडिग रहे। उसके बाद औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 में महज 32 साल की उम्र में संभाजी महाराज का सिर काटकर उनके शरीर के टुकड़े कर उनकी जान ले ली और उनकी लाश के टुकड़े को तुलापुर की नदी में फेंक दिया। वहां के कुछ लोगों ने उनको निकाला और उनके जिस्म को सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को एक संदेश भेजा कि मराठा साम्राज्य को खत्म कर दिया गया है। कहते हैं संभाजी महाराज को मारने से पहले औरंगजेब ने संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे चारों बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों के बीच एक नई ऊर्जा भर दी और उनके मृत्यु के बाद भी मराठों ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया और जान दी। उनकी वीरता और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी। औरंगजेब की क्रूरता के बारे में एक यूरोपियन इतिहासकार डेनिस किनकैड लिखते हैं कि बादशाह ने उनको इस्लाम कबूलने का हुक्म दिया। इनकार करने पर उनको बुरी तरह से पीटा गया।
दोबारा पूछने पर भी संभाजी महाराज ने इनकार किया। इस बार उनकी जुबान खींच ली गई। एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे तब भी नहीं करूंगा। इसके बाद उनको तड़पा तड़पा के औरंगजेब ने मार डाला। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में हमारे ऐसे भी राजा हुए जिनकी कहानियां इतिहास में छुपाई गई, जिनको उजागर नहीं किया गया, जिनको इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे महान राजाओं के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए, जरूर पढ़ाना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के अंदर एक जुनून और जोश उत्पन्न हो अपने देश की रक्षा के लिए।